और इस वक्त बच्चे पारा पढ़ रहे हैं। यहाँ चल रही थी एमजी की बात चल रही थी गाड़ी की। मैं कह रहा हूँ कि मुझे हेक्टर चाहिए, पापा कह रहे हैं स्कॉर्पियो है। तो इसलिए मैं कॉकी भाई ताकि इनकी कमियों को निकालें कि इनमें क्या कमियां हैं। जब आप कमियां निकालेंगे, इनकी कमियां ढूंढेंगे इनकी, तो ये और अच्छे होते चले जाएंगे और उससे जाहिर होगा कि आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक्चुअली मैंने रिसेंटली लास्ट नाइट मैंने आपका ब्लॉग देखा, जो कि आपका वे ऑफ डीलिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ब्लॉग करने का जो अंदाज़ है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। सो नाउ आई एम इन द मरकज़। यहाँ पे वक्त बिताने आए थे क्योंकि थोड़ा फ्री थे, तो सोचा कि मरकज़ चल लेते हैं। अब थोड़ा रमज़ानों में ऐसा लगने लगा है कि बग़ैर मरकज़ के अच्छा नहीं लगता, और गर्मी भी थोड़ी बहुत बढ़ गई है। अब लगने लगी है गर्मी, धूप जैसी लगती तो हाँ होता है कि गर्मी लगती है। और रात का मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं जब अगर स्कूटी या कुछ बाइक वाइक चलाएं तो। और बताइए कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े, ज़रूर बताइएगा। और इस वक्त बच्चे पारा पढ़ रहे हैं। ये हम आगे हमारे छोटे भाई जा रहे हैं, इन्हीं के साथ आए थे हम। तो दोस्तों इस वक्त बंद हो गया। इस वक्त अभी मैं आ चुका हूँ अपने पापा के ऑफिस। सोचा उनको सरप्राइज़ दूँ, और यहीं से मैं भी गुजर रहा था। तो अभी चलिए आपको यहाँ अपने पापा से मैं मिलवाता हूँ, और चलिए थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो ये हमारे वालिद साहब हैं, एम्पायर बिल्डेक जी ब्लॉगर साहब। ये वैसे हमारे वालिद साहब हैं और एम्पायर्स बिल्डेक के फाउंडर, और ये सेकंड को फाउंडर हैं हमारे छोटे भाई। तुम को फाउंडर रहोगे हमेशा। और बताइए पापा क्या कर रहे थे आप? एक डायलॉग आ रहा है दिमाग में, बोल दूं? हाँ बोल दीजिए। कहा कि और क्या कर रहे थे पापा, बताइए। तो क्या कहते हैं कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है उमर खान। अच्छा है। और ये तौकीर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया जल्दबाजी में। और ये एमजी हेक्टर सॉरी एमजी में क्या पोस्ट है? हाँ, एमजी में आ रहे हैं, मैं रिलेशन मैनेजर हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बात चल रही थी? यहाँ चल रही थी एमजी की बात चल रही थी गाड़ी की। मैं कह रहा हूँ कि मुझे हेक्टर चाहिए, पापा कह रहे हैं स्कॉर्पियो है। तो इसलिए मैं कॉकी भाई को लेके आया हूँ कि आप हाँ बिल्कुल। पहले तो मैं क्या नाम, हाँ इंट्रोडक्शन दीजिए आप। देना चाहता हूँ हाँ उज़ैर को जी। मैंने आपका जो कि ब्लॉग देखा यूट्यूब पे, तो अच्छा। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, और इंशाल्लाह आप ऐसे ही बनाते रहिए और मेहनत करते रहिए, कामयाब रहेंगे। और जैसे कि आपने बताया, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एमजी में वर्किंग हूँ, जो कि आप लोग जानते हो कि मॉरिस गैरेज ब्रिटिश आइकॉनिक ब्रांड है 1924, जिसके फाउंडर सेसिल किम्बर थे। तो बस वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट हेक्टर, और उस पर का प्लान हो रहा था कि हम लोग अगर इन साहब का प्लान हो रहा था। जी। हाँ, तो हेक्टर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे कि हेक्टर आपको पता ही कि ग्रोइंग एसयूवी है, और उमर भाई का शायद कुछ और प्लान है। तो फाइनली अच्छा आप कौन सी कह रहे हैं पापा? हमारा तो दौर गया, हमें तो आर्टिका ही पसंद आती है सबसे बढ़िया। बाकी ज्यादा हैवी गाड़ी पसंद नहीं आती है, लेकिन उस पर का हाँ अब बच्चों का होता है कि बच्चे तो एक से एक गाड़ी चाहते हैं कि हैवी गाड़ी ले लें, लेकिन प्लान अभी एकदम नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। कुछ चीजें हैं जो पहले हम ठीक कर लें, उसके बाद फिर गाड़ी का प्लान करेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे तो हेक्टर का प्लान हो रहा है। और हमारे तौकीर साहब जो हैं, इनसे हमारा मामला ऐसा है तौकीर साहब से कि ये घर के हैं हमारे। इनका मशवरा गाड़ी के मामले में, क्योंकि ये गाड़ी की जानकारी बहुत अच्छी रखते हैं हर कंपनी से, तो इनसे अगर हम कोई जानकारी लेते हैं तो हमें सटीक जानकारी मिलती है जिसमें हमारा कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी और से ये मशवरा लेते हैं तो वो आदमी ये चाहेगा कि बस आप गाड़ी ले लो किसी भी तरह से, कोई सी भी ले लो। लेकिन अब तौकीर साहब से मशवरा लेंगे तो ये देखेंगे कि हमारा पैसा भी बचे, गाड़ी भी हमको अच्छी मिले, और आसानी से गाड़ी बिल्कुल सही। एक्चुअली देखिए, इसलिए इसलिए क्या होता है, जब दो कोई सीनियर्स होते हैं हमारे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम से मेरी मुलाकात हुई थी उमर भाई से, मैं चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लोगों से जब मिलते हैं सीखने के पर्पज़ से, सीखने के नज़रिए से, तो क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी में चीज़ें इन्हेंस होती हैं। जब चीज़ें इन्हेंस करते हैं तो हम कुछ बेहतर करते हैं,
और एक बिल्कुल सही कहा कि उमर भाई अपने एक सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के पर्सनालिटी है, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है, जो कि बहुत कम लोगों में होता है। तो आर्टिका बहुत अच्छी गाड़ी थी, वो भी मतलब उमर भाई से बात हुई थी, कैश गाड़ी ली थी, हम ही ने दिलवाई थी। उसके बाद फिर ZXi प्लस गाड़ी ली, वो भी माशाल्लाह बहुत ही चल रही है। अब वक्त बदला है, वक्त बदलता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आते हैं प्रीमियम गाड़ी पे। प्रीमियम में जैसे आपने देखा कि MG अपने आप एक बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद हेक्टर आता है। लोग जानते हैं MG को हेक्टर की वजह से। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, हम उमर भाई उस पर कि तौकीर भाई कौन सी गाड़ी ली जाए। तो मैंने कहा अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के पर्पज़ से, अगर आप देखते हैं फीचर्स भाई ग्लोबली 5 स्टार रेटिंग है, उसमें किसी तरीके कोई फीचर्स नहीं, पैनोरामिक सनरूफ, एडॉस, सारी टेक्नोलॉजी अगर आपको मिलती है वैल्यू फॉर मनी में, तो मुझे लगता है विल बी गुड फॉर यू। सो देयरफॉर वी आर हियर एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू परचेज ना MG हेक्टर। सो इसमें हमारा इनका बहुत बड़ा रोल है उस पर का, जो कि उस पर माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। और फाइनली जो मोहर लगाएंगे वो हमारे उमर भाई हैं, हमारी ज़िंदगी के फैसलों में, हमारी चीज़ों के फैसलों में, सारी चीज़ों में, जो कि स्टैम्प पेपर हमारे उमर भाई हैं। हाँ आप लोग सीखते रहिए, हमें सबको सीखना चाहिए। बेशक, ये बात तो हकीकत है। तो फिर गाड़ी हो गई पक्की? हाँ पक्की हो गई, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर, चलो अच्छी ब्लैक बात है। स्टाइल ब्लैक हम्म। वेल डन, और बहुत अच्छा लगा। और मेरे ब्लॉग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली मैंने रिसेंटली लास्ट नाइट मैंने आपका ब्लॉग देखा, जो कि आपका वे ऑफ डीलिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ब्लॉग करने का जो अंदाज़ है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। और बस मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी ब्लॉग बना रहे हैं कंटेंट के साथ बनाइए, स्टडी करने के बाद बनाइए। और मुझे उम्मीद है जो इंशाल्लाह जिस तरीके से आप बना रहे हो बहुत आगे जाओगे और बहुत अच्छा ब्लॉग बना रहे हो। लोग इसके बारे में, जो भी लोगों ने आपका ब्लॉग देखा है उन्होंने बाकायदा डिस्कस किया है। बस हमें कुछ चीज़ों को इम्प्रूवमेंट एनहांस करने की जरूरत है, हाँ। जो कि हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप कुछ कहना चाहेंगे वालिद और साहब? मैं तौकीर के बारे में बोलना चाह रहा हूँ हम्म। कि तौकीर साहब जो हैं वो हमारे, अब तो खैर रिश्ता भी हो गया इनसे, रिश्तेदारी भी हो गई है। उससे पहले जो हमारा टच हुआ था, तो हमारा कायमगंज में घर है और तौकीर साहब का शमशाबाद में है। तो वतन के नाते से भी आदमी को एक मोहब्बत होती है, और वो मोहब्बत इन्होंने, जब हम गाड़ी लेने गए इत्तेफाक से हमारा टकराव हुआ वहाँ पर शोरूम में, और जो इन्होंने हमारे बोलने के बाद कहा कि आप क्या कायमगंज से, हमने कहा हाँ। तो उसके बाद जो तब्दीली आई इनके अंदर, वो एक अपनापन लगा, और मुझे लगता है कि उन्होंने कई फ़ायदे मुझे पहुंचाए वहाँ से, उस शोरूम से। जो चीज़ मुझे जितने की मिल रही थी उससे कम में दिलवाई। तो मुझे भी उनसियत हुई इस बात की कि यार, मुझे एहसास हुआ कि तौकीर साहब को मोहब्बत हो गई एकदम से कि भाई हमारे वतन के लोग मिल गए हमें। तो जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद शादी का मौका आया इनकी, तो मैं नहीं जा पाता। अगर किसी का भी कार्ड, बहुत कार्ड आते हैं, बहुत शादियों की दावतें आती हैं, लेकिन तौकीर साहब ने 20 बार मुझे कॉल की कि उमर भाई शादी में ज़रूर आना है आपको, कार्ड भेजा, डिस्कशन किया बहुत सी चीज़ों का। तो मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन उसके बाद भी फिर मैं टाइम निकाल के, यहाँ दिल्ली में बहुत काम थे मुझे उस टाइम, लेकिन मैं टाइम निकाल के गया, शादी में शामिल हुआ इनकी, खाना खाया, और उसके बाद दूसरे दिन दिल्ली वापस आ गया। तो ये होती है एक मोहब्बत, वतन की मोहब्बत। ये हर आदमी को होती है अपने वतन से। इंडिया का आदमी कोई सऊदी में, दुबई में, इंग्लैंड में, अमेरिका में कहीं मिल जाता है, तो वो इंडिया में कहीं का भी हो उसको कलिया भर लेता, उसको चिपटा लेता, उसको लगता है कि मेरे वतन का इंसान है। तो अपने वतन के लोगों से सबको मोहब्बत करना चाहिए। और इसी के साथ मेरे पास अब कोई अल्फाज इस तरह का नहीं है। बस आखिरी उमर भाई से माशाल्लाह काफ़ी सीख रहा हूँ अभी भी। और उमर भाई की मुझे एक लास्ट बात याद आती है, वो अल्लामा इकबाल का शेर के अंदाज में कहूँगा कि मेरा तारीख़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तारीख़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही नवेज गरीबी में नाम पैदा है। हाय क्या वाह, माशाल्लाह। क्या बहुत खूब, माशाल्लाह। तो आज तो हाँ, आप लोग, जो लोग भी उज़ैर साहब की वीडियो देख रहे हैं, और मैं उनसे सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग वीडियो देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, क्योंकि ये उंगली सिर्फ हल्का सा मारना है यूँ करके और वीडियो लाइक हो गई। शेयर करेंगे तो थोड़ा 2 बार उसको टच करना पड़ेगा, लेकिन लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो की वैल्यू बढ़ जाती है, कि लोगों को पसंद आ रही है। और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि इनकी कमियों को निकालें कि इनमें क्या कमियां हैं। जब आप कमियां निकालेंगे, इनकी कमियां ढूंढेंगे इनकी, तो ये और अच्छे होते चले जाएंगे, और उससे जाहिर होगा कि आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब आप मोहब्बत करेंगे तभी आप वीडियो वायरल भी करेंगे और कमियां भी ढूंढेंगे वीडियो में। वो भाइयों काफ़ी बातें यहाँ पे हुई,
तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है और अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा घर। अफ्तार का टाइम भी हो रहा है, आप लोग भी अफ्तार कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। सबके नाम ले लेता हूँ, तौकीर भाई, मोहम्मद उमर ख़ान और उसफर ख़ान, सबको याद रखिए और मुझे भी। बाय बाय। 9 नंबर पे ट्रैफिक देखिए आप, और इफ्तारी का टाइम होने वाला है। इफ्तारी के टाइम पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि लोग जो है वो जल्दी पहुंचना चाह रहे हैं घर पे, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर।